हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एपी में स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ यूपी बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 2। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, दो पूर्णांक दिया गया है, दो पूर्णांकों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिए, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के है। और जो ये दो गुणनफल दिया गया है उनकी हमें जांच भी करना है कि वो दोनों गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। चलिए, पहले तो हम 26 और 91 का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, चलिए हम क्या करेंगे, पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो लास्ट में गिनती एक सम है, इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 एकन्नम 13। इसका गुणनखंड क्या बन के आया, कहेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 13 आ गया। ओके, चलिए अब लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 91 का यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, लास्ट में एक विषम संख्या, तो सबसे विषम छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। 3 के पहाड़े में देखते हैं, 3 त्रिका 9, लेकिन एक कट्टा नहीं है, इसलिए हम 3 नहीं लेंगे। 5 एकन्नम 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4, और 5 के पहाड़े में 41 नहीं आता है, तो हम लेंगे 7, 7 एकन्नम 7, बच गया 2, यहाँ पे बना 21, 7 त्रिक 21, 13 एक अभाज्य संख्या 13 एकन्नम 13। इसका हमारा गुणनखंड बना 7 गुणे 13। ओके, चलिए अब हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या होती है वही एचसीएफ का वैल्यू होता है। ओके, चलिए एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई, यहां से देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या था, 13 था। ओके, चलिए अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम, चलिए एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसमें जो कॉमन नंबर यानी कि उभयनिष्ठ संख्या होती है उसे तो लेना ही रहता है, बाकी जो बचा कुचा हुआ होता है उसे भी हमें बारी बारी से ले लेना है। लेकिन एलसीएम में एक चीज ध्यान में रखना है कि पहले हम छोटी राशि लेंगे, सबसे छोटी वाली राशि देखना है। यहाँ पे सबसे छोटी राशि क्या है, 2 है, 2 ले लिए, गुणे फिर क्या है 7 है, फिर गुणे फिर क्या है 13, कॉमन था 1 ले लिए। ठीक है, 2 सत्ते के 14, 14 का गुणा अगर हम 13 बार कर देंगे, 14 का गुणा 13 बार करते हैं, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 एकन्नम 3 1 4 हो गया। ओके, चलिए 1 चौके 4 और 1 एकन्नम 1 जोड़ लेंगे, 2 4 4 8 और 1 यानी कि बराबर कह देंगे 182। इन सभी का लासा कितना आया है, 182 के आया है। ओके, चलिए अब हमें यहां दिया क्या गया है, यहां लिखते हैं दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ओके, चलिए दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 है, 26 और 91 यहां लिखते हैं 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना है, 13 गुणे एलसीएम कितना आया हुआ है, 182 के। ओके, चलिए 26 और 91 का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 1 छक्का 6, 1 दुआई 2, 9 छक्के 54, हासिल आएगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23,
आ गया हमारे पास 2366। 2366। ओके, चलिए यहाँ पे 13 का गुणा हमें किससे करना है? 182 से करना है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 182 का गुणा 13 से कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 अठे 24, हासिल आया 2, 3 एकन्नम 3, 3 2 5, 1 दुआएं 2, 1 अट्ठे के 8, 1 एकन्नम 1। अब हम इससे क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 6 उतर जाएगा, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल आएगा 1, 1 में 1 2 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2366। देखिए दोनों आपस में क्या बराबर है कि नहीं बराबर है? यहाँ लिख सकते हैं हम कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष के। ओके, चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अब की बार क्या दिया गया है? 510 और किसका निकालना है? 92 का निकालना है। चलिए हम यहां लिखते हैं हल। हम क्या लिखेंगे? 510 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? चलिए 510 का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। चलिए यहां पर 0 क्या है? एक सम संख्या मानते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या लेंगे? 2 लेंगे। 2 का पहाड़ हमें 5 में पढ़ना है। 2 दूनी 4, एक कैरी बच गया, यहाँ पर इसके पास में लग गया तो बना कितना? ये 11। 2 पंचे के 10, कितना बचा है? 1। 1 0 के पहले आ गया तो कितना बन गया? 10। 2 पंचे के 10। चलिए यहाँ पर क्या है? एक अभाज्य सॉरी, यहाँ पर एक 3 5 क्या है? एक विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। 3 के पहाड़े में 3 7 21, 3 अठे 24 हो जाएगा। अब बचा कितना? 1। 1 बन गया 15, 3 पचे के 15, यहाँ पे है 5। 5 एक विषम संख्या है, एक सॉरी 5 एक विषम संख्या, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य क्या लेंगे? 3। और 3 से यह डिविजिबल नहीं होगा तो क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 का पहाड़ा 5 एकन्नम 5, बचा 3 बन गया 35। 5 सत्ते के 35 और 17 एक आभाज्य संख्या होगी, 17 एकन्नम 17। इसलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आया है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। चलिए अब लेते हैं हम 92 का। लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 92 का। तो 92 का भी निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 एक सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होती है? 2। 2 चौके 8, बचा 1 बन गया 12, 2 छंग 12। यह 2 क्या है? एक सम संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम 2 हो गई। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एक अभाज्य संख्या, 23 एकन्नम 23, इसलिए इसका गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 23, इसका अभाज्य गुणनखंड यही हमारा बन गया। अब हम क्या लिखेंगे? HCF। HCF बराबर क्या होता है? जो दोनों में मिल रहा हो, दोनों में कॉमन केवल क्या मिला हमको? 2 मिला, इसलिए HCF हो गया। LCM बराबर दोनों में क्या मिल रहा है हमको? पहले तो 2 मिल गया, बाकी कोई गिनती मिल नहीं रहा है, इसलिए क्या ले लेते हैं? यहाँ से 2 ले लेते हैं, यहाँ से क्या लेंगे? 3 लेंगे, और यहाँ से क्या लेंगे? हम 5 ले लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे? 17 ले लेंगे, और यहाँ से क्या लेंगे? 23 ले लेते हैं। अब इन सभी को हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 को हम 17 से क्या कर देते हैं? गुणा कर 7 शून्य 7 छंग 42, 1 शून्य 1 1 6 के 6, 0 2 6 4 10। अब इसको गुणा हमें किससे करना है? 23 से कर देना है। 23 से जब गुणा कर देंगे 1020 को 23 से गुणा करना है। चलिए 1020 को 23 से क्या कर देंगे? गुणा। 3 शून्य 3 दूनी 6, 3 शून्य 3 एकन्नम 3, 2 शून्य 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 एकन्नम 2, 0 6 4 3 2, 23,460 आ गया। ओके
चलिए अब हमको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया था? 510 गुणे और क्या दिया गया था? 92 बराबर HCF कितना आया है? 2 गुणे LCM कितना आया है? 23,460। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12, हासिल आया है 1, 2 चौके 8, 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब इनका इनसे गुणा कर देते हैं। चलिए इनको हम यहां कर लेते हैं। 510 का गुणा हम 92 से करते हैं। 0 हो जाएगा 2 शून्य शून्य, 2 एक 2, 2 पंचे 10, 1 9 शून्य शून्य, 9 एक 9, 9 पच्चे 45, 0 2 9 5 6 4, क्या हो जाएगा? 46,920। दोनों पक्ष का मान क्या हमारा बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष के। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हमें फिर क्या करना है? वही काम फिर से करना है। यहां लिखेंगे हल। 336 का क्या निकालते थे? अभाज्य गुणनखंड। तीन सौ छत्तीस का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड 336 का हम कहीं किनारे कर लेते हैं, साइड में। 336 देखेंगे सम जो है, लास्ट वाली जो संख्या है वो एक सम संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होती है? 2, 2 एक 2, 1 बचा बन गया 13, 2 छंग 12 बचा 1 बन गया 16, 2 अठे के 16। फिर देखेंगे लास्ट वाला जो टर्म है वो एक सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होती है? 2, 2 अठे के 16, 2 चौके 8। फिर लास्ट में सम संख्या, फिर वही प्रक्रिया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। लास्ट में सम संख्या 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब लास्ट में विषम संख्या 3 लेंगे, 3 7 21, 7 एक 7। क्लियर है? चलिए तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर के आया है? लिखेंगे हम, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये ना आया है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम लिखेंगे 54 का अभाज्य, 54 का अभाज्य गुणनखंड। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ध्यान देखिए यहाँ पे भी क्या है? एक सम संख्या। तो 2 दूनी 4, 1 बचा बन गया 14, 2 सत्ती के 14, एक विषम संख्या आ गई, इसलिए हम लेंगे 3, 3 9 27। ये भी क्या है? एक विषम संख्या। 3 त्रिका 9, फिर 3 भी क्या है? विषम संख्या। 3 एक 3। चलिए इसका आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर है? चलिए इसको भी हम क्या करते हैं? यहां से इरेज कर देते हैं। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है HCF। HCF ज्ञात करना है, HCF और LCM। HCF जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हमें प्रेजेंट हो। 2 यहाँ पे भी 2, ये हमारा HCF हो गया। ठीक है? चलिए अब LCM क्या होगा? सॉरी HCF हो गया। अभी और क्या कॉमन है? ये 3 और ये 3, यहां से 3 कॉमन हो गया। चलिए अब हमारा LCM क्या बचा? LCM में जो कॉमन होगा वो भी लेना है, जो बच जाएगा उसे भी लेना है। यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ भी 2 बच रहा है और यहाँ पर भी 2 बच रहा है और यहाँ से 3 कॉमन हो जा रहा है। यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। और इसको हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48 और 48 तियां 3 अठे 24 हासिल 4, 3 अठे 24 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14, 144। ठीक,
दो दूना चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूना 32, 32 सॉरी, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144, 48 तिया 144। अब 144 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। 3 चौके 12 हासिल एक, 3 चौक 12 एक 13 हासिल एक, 3 करना 3 है 4, कितना आ गया? 432। 432 को हम किससे गुणा कर देंगे? 7 से। 7 दूनी 14 हासिल एक, 7 21 एक 22 हासिल 2, 7 चौक 28 एक 29 30। हमारा कितना आ गया? इसका एलसीएम 3024 आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या है? अब हमें दिया गया है, दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही दिए हैं। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या था हमारा? 336 और 54 था। 336 और क्या था? 54 था। और बराबर एल एचसीएफ कितना था? 2 तिहाई 6 गुणे एलसीएम कितना है? 3024। ठीक है, चलिए इनको इनको हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 336 से गुणा 54 से कर देते हैं। 4 छंग 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 12 1 13, 5 छंग 30 हासिल 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 15 1 16, जोड़ लेंगे 4 4 8 3 11 हासिल 1, 6 7 1 8 1, क्या हो गया? 18,144। 18,144। चलिए इनको इरेज कर दिए। अब हम इनका इनसे गुणा कर लेते हैं। चलिए, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 हासिल 1। ठीक है, चलिए 6 शून्य शून्य, तो क्या उतर जाएगा? एक हासिल बचा था, तुम हासिल उतार देते। 6 त्रिक 18। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बाया पक्ष किसके बराबर है? दाया पक्ष। हम यहाँ लिख सकते हैं बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आज क्या होता है? फिनिश हो जाता है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए